बढ़ते आगे, वक्त है न्यूज पर यूज सेगमेंट का। आइए आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं एक गोल्डन कंपनी से। बिल्कुल जी हाँ, गोल्डन कंपनी इसलिए कह रहा हूँ कि कंपनी गोल्ड के बिजनेस में है, गोल्ड ज्वेलरी के बिजनेस में है। इशू को रेस्पॉन्स जबरदस्त मिला, गोल्डन लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग के बाद भी गोल्डन रन इस स्टॉक का चल रहा है। जी हाँ, कंपनी है सेनको गोल्ड, देश भर में ज्वेलरी का कारोबार करती है, रिटेल कारोबार करती है और इनके जो स्टोर्स है उसकी संख्या के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे पूर्वी भारत में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज ज्वेलरी रिटेल है ये कंपनी। देश के 13 राज्यों में और 96 शहरों में मजबूत है, लेकिन ज़्यादा कामकाज इनका पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता और इसके आसपास में वहाँ ज़्यादा काम आपको देखने को मिलेगा। ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट माई सेनको ऐप और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी ये कंपनी मौजूद है। और इसमें भी एक खास चीज, जी, ये भी डबल है आपकी इशू प्राइस से डबल हो चुका है। अब तो डबल से भी थोड़ा ज्यादा इस पे भी हमने राय दी थी कि बड़े लिस्टिंग एंड और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसा लगाएं। बिल्कुल मुझे याद है, आपने सही याद दिलाया। तो स्टॉक कल भी 17% ऊपर था, रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा है। लिस्टिंग के बाद 45% और बढ़ चुका है। आज 6% ऊपर है। आज भी 6%। जरा दिखाइए आज का भी प्राइस एक बार। 6%, वंडरफुल, वेरी नाइस। ओके, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ सुवांकर सेन साहब, होल टाइम डायरेक्टर हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से सर ने सेंट जेवियर्स कॉलेज में साइंस में बैचलर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स में की है। आईएमटी गाजियाबाद से आपने बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया हुआ है। 2005 से सर कंपनी के साथ ज्वेलरी इंडस्ट्री का है अनुभव, 17 साल का। सुवांकर सेन साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सर क्या ड्रीम रन चल रहा है, मतलब एकदम गोल्डन रन आपके लिए? मतलब ढेर सारा प्यार आपको मिल रहा है आपके निवेशकों की तरफ से, कोई खास वजह सर? नहीं, देखिए हम लोग जैसे प्लानिंग के साथ स्टोर ओपनिंग बोलिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने का कोशिश बोलिए, मेहनत पूरा टीम का जो मतलब पूरा चालू है एंड इट इज ऑन गोइंग। सामने में फेस्टिव सीजन आने का पूरा एक हम लोग बहुत पॉजिटिविटी के साथ प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दिवाली, धनतेरस, आपका नवरात्रि, फेस्टिव पूरा उसके लिए तैयारी हम लोग की तरफ से चालू है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द इन्वेस्टर्स कि वो लोग इतना फेथ दिखा रहे कंपनी के ऊपर। एंड ये आई थिंक दैट ये जो टीम का एफर्ट सालों का चल रहा है, उसके साथ साथ हम लोग का जो 50 साल से भी ऊपर का जो एक लेगेसी है, उसका सारे चीजों को मिलते हुए ये परफॉर्मेंस एंड लेगेसी ट्रस्ट के साथ आई थिंक वी आर वेरी हम्बल्ड एंड वेरी होपफुल दैट हम लोग आगे मेहनत के साथ चलते रहेंगे और अच्छा करते रहेंगे। तो सुवांकर सर, आपने जो लिस्टिंग के वक्त कहा था कि भाई 15 से 18% की आपकी ग्रोथ रहेगी और मार्जिन से आप 14 से 15% रखेंगे, क्या वही गाइडेंस मेंटेन है या अब और उसको बढ़ाने का इरादा है? नहीं सर, वही गाइडेंस मेंटेन्ड है। हम लोग उस हिसाब से ही करेंगे। नाउ अगर फेस्टिव सीजन बहुत ही बढ़िया चल जाएगा तो देन वी विल बी ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली लोगों को बता देंगे कि नहीं, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा और भी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा हो गया तो अकॉर्डिंगली। बट एज ऑफ नाउ गाइडेंस सिमिलर रहेंगे। ये Q2 भी हम लोग का भी खत्म होने वाले हैं। सो हम लोग Q1 जैसा तो एकदम अच्छा नहीं था, बट Q2 भी अच्छा था। अगर देखे जाए Q2 भी अच्छा ही चल रहा है और Q3 तो हम लोग का मेन क्वार्टर रहता है, तो बस अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल, Q3 इस बार और मजबूत रहेगा। कितने और शोरूम्स खोलने का इरादा है अब बचे हुए 6 महीनों में सर? देखिए ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट क्वार्टर में 5 से 6 शोरूम ओपन कर लिए, सेकेंड क्वार्टर में 3 शोरूम ओपन कर लिए और भी 6-7 शोरूम्स इन द पाइपलाइन में है जो हम लोग Q3 में ओपन करने के पूरा सोच में है, ऑलमोस्ट स्टेट ऑफ रेडीनेस में है। और ऐसे करके हम लोग का प्लानिंग आईपीओ में हम लोग ऐसे ही दिए थे कि 18 to 20 स्टोर्स हम लोग साल में ओपन कर पाएंगे। तो ऑलरेडी हम लोग का 9 to 10 स्टोर्स ओपन कर लिए, तो नेक्स्ट और 2 क्वार्टर में और बाकी 8-10 स्टोर ओपन करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा सर, साल भर का कोई आउटलुक तो क्या कहूंगा मैं, गाइडेंस कुछ दे सकते हैं कि आप कितना रेवेन्यू, कितना प्रॉफिट इस साल कर पाएंगे और किस तरह की ईपीएस होगी, जरा वो अगर मैं आप बता पाएंगे। सर वो उतना गाइडेंस तो मैं दे नहीं पाऊंगा। ओके, नो प्रॉब्लम। इतना ही बोल सकता हूँ कि हम लोग की तरफ से जैसे प्लानिंग से हम लोग स्टोर ओपनिंग बोलिए, नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलिए, न्यू ज्योग्राफीज में एंट्री करना बोलिए, वो सारा चीज है। इसके साथ साथ डिजिटल इनिशिएटिव्स में भी हम लोग बहुत ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। लास्ट मंथ में हम लोग अपना सेनको वर्स, जो मेटावर्स बोलते हैं, उसको हम लोग लॉन्च किए, जहाँ पे वर्चुअली भी
कस्टमर्स वहां पे जाके एक 3D पूरा सिचुएशन और एक्सपीरियंस, इमर्सिव एक्सपीरियंस के साथ प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, शोरूम वर्चुअली घूम सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग फ्यूचर के लिए सोचते हुए लाइट वेट ज्वेलरी का नया नया डिजाइन, टेक्नोलॉजी, ये सारा चीज इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, ताकि ऑफलाइन तो बढ़ ही रहे हैं, नया शोरूम्स बनेगा, बट ऑनलाइन में भी कस्टमर्स को उतना ही मजा आना चाहिए पूरा एक्सपीरियंस करने के लिए। ओके, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, एक सवाल मैं जस्ट आई मीन इंडस्ट्री के एंगल से पूछा हूँ, नॉट स्पेसिफिक टू योर कंपनी। ये कल भी हम बड़ी चर्चा कर रहे थे, आजकल है ना वो लैब ग्रोन डायमंड का बड़ा फैशन चल रहा है, उसकी तरफ काफी शिफ्ट हो रही है। तो क्या आपके डायमंड वाली बिक्री में कहीं कोई कमी दिख रही है? क्या ये ट्रेंड बड़ा है कि अब लोग ओरिजिनल डायमंड्स जो हैं वो एक्चुअल वाले वो कम खरीद रहे हैं, उधर जा रहे हैं? नहीं, देखिए ओरिजिनल डायमंड्स का जो सेल्स है, हम लोग अभी तक लैब ग्रोन में आए नहीं है, अभी तक लॉन्च नहीं किए। तो ओरिजिनल डायमंड्स का भी सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट 20 से 25% ग्रोथ लास्ट ईयर का क्वार्टर से इस क्वार्टर में हम लोग देख रहे हैं। तो देयर इज अ डिमांड, क्योंकि मैं बार बार वही बोलता हूँ कि गोल्ड का प्राइस बढ़ने के लिए लोग डेली वेयर के लिए, एवरीडे वेयर के लिए डायमंड विद 14 कैरेट 18 कैरेट ज्वेलरी को पसंद ज्यादा कर रहे हैं। तो उस हिसाब से उस प्रोडक्ट का सेल बढ़ रहा है, और न्यू जनरेशन को डायमंड को वैसे ही डायमंड के ऊपर उनका इच्छा ज्यादा है। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, लैब ग्रोन एक अलग सेगमेंट बनेगा, तो उसका भी एक फ्यूचर है, उसका भी एक पोटेंशियल है। तो आई थिंक धीरे धीरे सारे बड़े ज्वेलर्स उनके लैब ग्रोन के अलग डायमंड ज्वेलरी कलेक्शन लेके आएंगे। तो उस हिसाब से आगे अपने को सबको प्लान करके आगे चलना है। थर्ड है कि इंटरनेशनली अगर देखें आप, तो यूएस चाइना में थोड़ा स्लो डाउन रिसेशन हुआ है। उस कारण के लिए थोड़ा लास्ट 2-3 महीने में अपना डायमंड इंडस्ट्री और डायमंड्स का प्राइस थोड़ा लोअरिंग डाउन हो रहा था, थोड़ा नीचे की तरफ आ रहे थे। तो इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर कस्टमर्स टू बाय। जस्ट 2-3 दिन पहले इंडस्ट्री का एक सोच था कि प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए रफ डायमंड का इंपोर्ट उनको कंट्रोल किया जाए, ताकि क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोडक्शन किया हुआ है उसको आगे में वो डिमांड क्रिएट करके आगे बेचना है, क्योंकि इंटरनेशनली डिमांड थोड़ा स्लो है। तो उस हिसाब से सोचते हुए हम लोग का अभी अजम्पशन है कि डायमंड का प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा, बिकॉज रफ डायमंड के इंपोर्ट के ऊपर 2-3 महीने के लिए वो लोग कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस हिसाब से इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। गोल्ड का प्राइस भी आप देखें तो लास्ट 3-4 दिन में गोल्ड का प्राइस भी काफी नीचे आया है। सितंबर एंड हो रहे हैं, तो आई थिंक दैट लोग यूएस में या ये में बॉन्ड का बहुत ही, क्रूड ऑयल बढ़ गया, बॉन्ड का भी एक ये है। तो उस हिसाब से हम लोग बहुत पॉजिटिव है कि डिमांड फ्यूचर में कस्टमर्स की तरफ से अच्छा ही होने वाला है। ओके, परफेक्ट। सर, एक जरा सा आइडिया दीजिए कि जब गोल्ड के दाम घटते हैं तो आपकी सेल्स बढ़ती है, कुछ फर्क पड़ता है, और दाम बढ़ने पर कुछ कम होती है सर? यस, हम लोग देखिए हिस्टोरिकली यही देखे हैं कि जब दाम घटना चालू होता है तो लोग थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि कितना तक नीचे आएगा, बट जब घट के एक जगह में स्टेबल हो जाते हैं तो लोग देख लेते हैं अरे इतना प्राइस नीचे आ गया, लेट अस स्टार्ट बाइंग। एट द सेम टाइम जब बढ़ना चालू होता है लोग थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ रहा है या जस्ट बढ़ के फिर नीचे आ जाएगा। जब बढ़ के एक जगह स्टेबल हो जाते हैं फिर लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग खरीदना चालू कर दे। बट घटने से द नंबर ऑफ कस्टमर्स, द वॉल्यूम बढ़ जाता है। बढ़ने से थोड़ा वॉल्यूम या नंबर ऑफ कस्टमर्स कम हो जाता है, बट वैल्यू में वो एडजस्ट हो जाता है। सो नाउ दैट प्राइसेस हैव कम डाउन, अभी 58,500 के आसपास कुछ है प्राइस, तो फ्रॉम 60,000। सो हम लोग का अजम्पशन यही है कि सामने जस्ट दैट पितृपक्ष है कुछ दिन के लिए, फिर नवरात्रा चालू हो जाएगा, बट लोगों को ये प्राइस में कुछ पैसा देके एडवांस बुकिंग करके, ताकि फ्यूचर में अच्छा प्राइस मिल जाए, इस हिसाब से वी आर एक्सपेक्टिंग द सेल्स टू हैपन। ओके, परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद शुभांकर सेन साहब, आपका हमें समय दिया आपने और विस्तार से आपने बातचीत की। सर आपको अगर याद कराऊं सर, हम लोग का जो बेस्ट ऑफ ऑडिटर्स है, आपने वो KPMG 10-12 साल से हम लोग ये थे, अभी ग्रैंड थॉर्टन है, तो आप हम लोग को ऑल टाइम गाइड करते रहे और इनकरेज करते रहे। तो ये जो अच्छा है, ये भगवान का आशीर्वाद है आप लोग का। नहीं सर, आपकी मेहनत है, आप इतने सालों से जो अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन करके चल रहे हैं, उसी का नतीजा है कि इन्वेस्टर्स आपको पसंद कर रहे हैं और आपके स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सेनको गोल्ड जबरदस्त सेक्शन में स्टॉक है और इसीलिए हमने सोचा कि मैनेजमेंट से मुलाकात की जाए, जाना समझा जाए कि आगे किस तरह के हैं प्लान्स। छोटे सा